हेलो एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जो एक बहुत महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। और भी इनके बारे में ऐसे फैक्ट जानेंगे जो सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू, जो कि एक सेंट्रल प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया के टाइम, और अब है ये मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, अगर इनका बर्थडे याद करना है तो 14 अप्रैल, जिस दिन हम कह सकते हैं बैसाखी से नेक्स्ट डे होता है। और 1891, देखिए ये समकालीन थे, ये कंटेम्परेरी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, जिनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। तो वैसे तो बेसिकली इनका परिवार महाराष्ट्र से बिलोंग करता था, बट इनके पिताजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक तरह से सूबेदार थे आर्मी के अंदर। तो इसीलिए इनके पिताजी की जो पोस्टिंग थी वो मध्य प्रदेश के अंदर थी, तो इनका जन्म भी वहीं होता है। ये 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, माँ के बहुत ज्यादा प्रिय थे। लेकिन सभी इनके भाई बहन बच नहीं पाए थे, सिर्फ 3 4 ही बचे थे। और इसके साथ देखिए, इनके नाम में ही इनके माता पिता का ही नाम जो है वो छुपा हुआ है। हम कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भीम राम जी अंबेडकर। तो देखिए, इनकी माता का जो नाम था वो था भीमा देवी, भीमा देवी सकपाल, भीमा देवी। और इनके पिताजी का जो नाम था वो था राम जी सकपाल। तो यहाँ से माता का नाम हो गया और पिताजी का नाम भी हो गया। और इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं अंबेडकर, जो इनको नाम है, ये इनके एक ब्राह्मण टीचर थे, उन्होंने इनको दिया था, जिनका नाम था कृष्ण देव, कृष्ण केशव अंबेडकर जी। क्योंकि उस टाइम जात पात का बहुत ज्यादा बोलबाला था, और बहुत इन्होंने अपने कटु अनुभव जो होते हैं अपने ऑटोबायोग्राफी के अंदर भी बताए हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने अपने लाइफ को जिया, बहुत ही एक अच्छी प्रेरणा देने वाली लाइफ। और इसके साथ साथ ये जनक है हमारे भारतीय संविधान के, जिससे कि आज हमारा देश बहुत ही इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी के बाद भी बहुत स्मूथली चल रहा है। अगर इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो ये हुई थी 6 दिसंबर 1956 को न्यू दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर तो हो जाएगी इनकी जयंती यानी बर्थ एनिवर्सरी, और यहाँ पर हो जाती है 6 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि। और इसके साथ साथ एल्मा मैटर मीन्स इनकी एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। देन ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में गए थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की थी। अप्रोक्सीमेटली इनके बारे में कहा जाता है कि 32 डिग्रियां इनके पास थी। ज्ञान का इनका कैसा स्तर रहा होगा ये हम देख सकते हैं, बहुत बड़ी इनकी एक हम कह सकते हैं कि उपलब्धि रही होगी। तो देखिए, इसके साथ साथ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन यानी जो जो संगठन इन्होंने बनाए, समता सैनिक दल बनाया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। टाइटल की अगर हम बात करें तो जब हमारा देश का पहला एक तरह से कैबिनेट मिनिस्ट्री बनती है, तो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके साथ साथ ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भी डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ही रहे, प्रारूप समिति के हेड, जिसमें टोटल 7 मेंबर्स थे और जिसमें लीडिंग रोल में रहे डॉक्टर अंबेडकर जी। अवार्ड की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसको हम बोलते हैं भारत रत्न, ये इन्हें 1990 में मिला था। यहाँ पर हम देख सकते हैं भारत रत्न की इमेज। भारत रत्न वैसे तो 1954 में शुरू हुए थे, लेकिन इन्हें मरणोपरांत मीन्स पोस्थुमसली इनको रिसीव हुआ था, क्योंकि इन्होंने भारत के एक अमूल्य, हम कह सकते हैं कि एक अपना बहुत बड़ा योगदान दिया भारतवर्ष को बनाने में। इनकी डिग्रीज की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन संतारा स्कूल महाराष्ट्र से है। मैट्रिकुलेशन की बात करें तो एलिफेंट स्टोन हाई स्कूल है। इंटर यानी +2 एलिफेंट स्टोन कॉलेज मुंबई से किया। बीए इन्होंने
यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से किया। एमए इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से किया। पीएचडी जो है इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया। एमएससी जो है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया। बार एट स्कूल, क्योंकि ये बहुत अच्छे एडवोकेट भी थे, अधिवक्ता भी थे, तो इन्होंने ग्रेस इन यानी लंदन से यहाँ से एजुकेशन ली। डीएससी ली लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, एलएलडी ली कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, डीलेट ली ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। इनको 2015 के अंदर नंबर 1 स्कॉलर इन अवार्ड, वर्ल्ड का जो अवार्ड है, नंबर 1 स्कॉलर इन वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में है। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो लिखी हुई बुक्स हैं वो हम देख सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक वीजा का इंतजार, यानी वेटिंग फॉर अ वीजा। ये एक इनकी ऐसी बुक है जिसमें इन्होंने अपने लाइफ के बहुत ज्यादा जो बीटर एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्पेशली कास्टिज्म से, यानी जात पात से रिलेटेड, कास्टिज्म से रिलेटेड जो इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा दर्द सहन किया था, वो इन्होंने अपने लाइफ के वो एक्सपीरियंसेस जो इनके साथ घटनाएं घटित हुई थी वो इन्होंने यहाँ पे लिखी हैं। तो बहुत अच्छी बुक है ये। एक वीजा का इंतजार, ये जो है वेटिंग फॉर अ वीजा, कास्टिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा कटाक्ष करता है कि समाज में, हिंदू धर्म में कितनी ज्यादा ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं जो खुद एक जंजाल में ही हम कह सकते हैं कि फंसी हुई है, आडंबर इतने ज्यादा हैं। इसीलिए इन्होंने अपने लाइफ में लास्ट में एक तरह से बौद्ध धर्म जो होता है उसको अपना लिया था। बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था अपने अनुयायियों के साथ, क्योंकि इन्हें लगा था कि जो हिंदू धर्म में आडंबर बहुत ज्यादा है, मतलब कास्टिज्म, ये जो शूद्र वगैरह इनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है, तो अहिंसा परमो धर्म है, ये इन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया था। और आत्मवत सर्वभूतेषु मीन्स सभी जीवात्माओं को एक जैसा ही देखना चाहिए, तो ये इन्होंने कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की है। बुद्धम शरणम गच्छामि, जब ये बुद्ध की शरण में गए थे तो बहुत इनके अच्छे विचार, इनकी अच्छी विचारधारा के कारण ही आज इनको पढ़ा और पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ देखिए एनहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब जो जात पात है उसका विनाश, ये भी बुक इनके द्वारा लिखी गई। द अनटचेबल्स, यानी जो क्षुद्र होते हैं, हुवर दे एंड हुवर हाउ वर दे बिकम अनटचेबल्स, वो कैसे बने क्षुद्र, ये सब चीजें कहानी इसमें बताई हुई है। क्षुद्रों की खोज इसमें है। देन इज द बॉय हु आस्क्ड वाई, एक ऐसा लड़का वो ये पूछना चाहता है कि समाज के अंदर इतनी सारी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं जो उसे बार बार विवश कर रही हैं कि ये कास्टिज्म सिस्टम क्यों है। यहाँ पर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ईश्वर, आत्मा एवं वेद आदि में विश्वास आधर्म है, ये इनके द्वारा बताया गया कि अगर आप एक ह्यूमन हैं तो आपका सबसे बड़ा धर्म है ह्यूमैनिटी, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि मानवता में प्रेम रखना, ये आपका धर्म है, ना कि जात पात। इसके साथ साथ देखिए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा 1935 से 36 में की अवधि में एक बुक लिखी गई जो हमने अभी डिस्कस की, वेटिंग फॉर अ वीजा। इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। इसमें डॉक्टर अंबेडकर के अनुभव की गई यादों का समावेश है, स्पेशली जो अस्पष्टता, अनटचेबिलिटी के साथ उनके अनुभवों को साझा करता है, अनटचेबल्स जो थे। तो इसीलिए देखिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी इनके लेसन्स को पढ़ाया जाता है, एक पाठ्य पुस्तक की तरह, एक टेक्स्ट बुक की तरह इनको पढ़ाया जाता है, इनके चैप्टर्स को, कि समाज में जो कास्टिज्म था उसको खत्म किया जाए, ह्यूमैनिटी के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाए। राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, महिलाओं का उत्थान और पतन हिंदू धर्म में। हु वर द शूद्रास, शूद्रास कौन थे, ये सब इनके द्वारा बताई गई है। बुद्धा और कार्ल मार्क्स वो पर्सन जो कि जर्मनी में जिन्होंने समाजवाद और दुनिया को समाजवाद के बारे में बताया। इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी अपने विचार रखे, जो कि बुक है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, अछूत कौन और कैसे, सभी और भी इनका बुक्स का कलेक्शन बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, 1923 में लिखी गई है। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया,
इंडिया, ये दोनों ऐसी बुक हैं जिसके आधार पे जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, दैट इज द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई। तो ये बहुत अच्छा कलेक्शन है इनके द्वारा लिखा गया। देखिए इन बुक्स में इन्होंने वित्तीय, जो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी बातें बताई हुई है। देन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन मतलब विनाश, यानी जो कास्ट है, जाति है, उसका एक तरह से हमें क्या करना है, विनाश करना है, हमें ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करना है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, यानी जब पार्टीशन होता है भारत और पाकिस्तान का, तब इन्होंने विचार दिए हैं। रनाल्डे, गांधी एंड जिन्ना, 1943 ये बताया हुआ है इन्होंने। जिन्ना को पाकिस्तान का एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके एक महान इंसान बोला जाता है, जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, की कांग्रेस ने और गांधी ने अनटचेबल्स के साथ क्या किया, बहुत सारे इनके किस्से हैं। जनरली ये कहा जाता है कि गांधी जी के साथ इनके अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं थे। हमने देखा था एक हिस्ट्री में पूना पैक्ट जो होता है, तो पूना पैक्ट क्या था, 1932 में होता है पूना पैक्ट। नॉर्मली देखिए इसमें यहाँ पर कम्युनल एक तरह से हम कह सकते हैं कि अलग अलग इलेक्शंस होंगे, इसके ऊपर यहाँ पे मेनली काम किया गया था। कम्युनल इलेक्टोरेट हम कह सकते हैं, कम्युनल इलेक्टोरेट, यानी इसमें ये था कि जात पात के ऊपर ज्यादा हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस दी गई थी, क्योंकि इसमें सबके लिए, चाहे हिंदू है तो हिंदू के लिए अलग वोटिंग होगी, एक तरह से उनके अलग कैंडिडेट खड़े होंगे, मुस्लिम्स हैं तो उनके अलग होंगे। लेकिन इसके अंदर क्या था कि हिंदू में भी अलग अलग डिविजन्स किए गए थे, लाइक हिंदू में एससीज हो गए, जनरल हो गए। तो इससे गांधी जी का ये कहना था कि इससे बहुत ज्यादा हम पीछे हट जाएंगे अपनी जो आजादी की लड़ाई है उससे। लेकिन अंबेडकर जी का ये कहना था कि मैं अपने जो कास्टिज्म के लोग हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा जात पात का एक तरह से जहर पीने को विवश हो रहे हैं, उनके लिए कैसे मैं एक नई विचारधारा ला पाऊंगा, उनके लिए कैसे काम कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने कन्विंस कर लिया था अंबेडकर जी को, तो ये पूना पैक्ट के नाम से बहुत फेमस हुआ था ये। तो नेक्स्ट देखिए, हु वर द शूद्रस, तो इसका सोल्यूशन ये हुआ था कि गांधी जी ने ये कहा था कि हम कहीं ना कहीं एक तरह से रिजर्वेशन देने का काम करेंगे, एससीज होंगे या इस तरह से इनको रिजर्वेशन देने का काम करेंगे 10-10 साल का। तो ये चीज जो होती है उसमें हुई थी। और बुक्स को देख सकते हैं हम, स्टेट एंड माइनॉरिटीज है जो कि 1947 में पब्लिश होती है, द अनटचेबल्स, महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई आधार पे हम कह सकते हैं। थॉट्स ऑन द लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1945 को, द बुद्धा एंड द धम्मा, बुद्ध के धम्म जो थे वो बताए गए हैं 1957 यहाँ पे। और इसके बाद वो बुक्स हैं जो इनकी डेथ के बाद, यानी डिमाइस का मतलब हो जाएगा इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, ये है द राइज एंड द फॉल ऑफ इंडियन वुमेन जो कि 1965 में पब्लिश हुई थी, एंड डॉक्टर अंबेडकर ऑन बुद्धिज्म, ये 1982 में पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर देखिए अंबेडकर जी के जन्म के बारे में बताया हुआ है। इनका जन्म हुआ था एक मिलिट्री कैंटोनमेंट के अंदर, यानी मिलिट्री कैंट के अंदर, मुंह के अंदर, जिसको आज के टाइम में अंबेडकर नगर भी जाना जाता है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था तो इन्हें एक सम्मान दिया गया है। ये 14वीं संतान थे राम जी सकपाल जी के, जो कि आर्मी ऑफिसर रहे थे, सूबेदार रैंक के थे। और इसके साथ साथ जो इनकी फैमिली थी, ये मराठी बैकग्राउंड भी था इनका, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आते थे जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। इनका जन्म जो है महार कास्ट में हुआ था, जो कि उस टाइम बहुत ज्यादा अनटचेबल्स जो होते हैं, छुआछूत जो होता है उस टाइम बहुत ज्यादा होता था। और सोशो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, यानी सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे भी इनका एक तरह से भेदभाव किया जाता था। अंबेडकर जी के जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक आर्मी में काम किया था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम करती थी, और इन्होंने सर्व भी किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, कैंटोनमेंट में। इन्होंने स्कूल भी अटेंड किया, एंड लेकिन इनके साथ बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई थी जिससे कि इनको आम बच्चों से अलग कर दिया जाता था जात पात के कारण। और इवन टीचर्स जो थे वो भी उन बच्चों को ही कोऑपरेट करते थे, यानी जात पात के साथ बहुत ज्यादा एक समस्याएं ये झेल रहे थे। तो इनको क्लास में कभी बैठने नहीं दिया जाता था, पानी पीने जाते थे तो पानी भी इनको पियन वगैरह पिलाते थे, वो भी दूर से। अगर मान लीजिए पियन या अगर कोई नहीं होता था तो
इनको पूरा दिन प्यासा बैठना पड़ता था, तो पूरा बहुत ज्यादा इनको दर्द सहना पड़ा। ये सब चीजें इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर भी मेंशन की है। तो ये सब बताया हुआ, दिस टास्क वाज यूजुअली परफॉर्म बाय यंग अंबेडकर बाय द स्कूल पियन एंड इफ वाटर, यही चीजें बताई हुई है। और गन्नी सैंग का मतलब हो जाता है जो बोरियां होती थी, यानी जो बोरी होती थी उसके ऊपर ही वो लेके जाते थे और उसके ऊपर बैठते थे। तो राम जी सकपाल जो थे रिटायर हो गए 1894 में, और इनकी फैमिली फिर सतारा यानी महाराष्ट्र में आ गई 2 साल के बाद। तो अंबेडकर जी की मदर जो होती है उनका भी देहांत हो जाता है इसी घटना में। यहाँ पे 1894 में माँ की मृत्यु हो जाती है। पढ़ने की इतनी ज्यादा सुविधा नहीं थी। तो इसके साथ साथ देखिए क्या होता है, अंबेडकर जी ने एग्जाम्स जो होते हैं अपने पास किए, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अ, उनका जो ओरिजिनल सरनेम था वो सकपाल था, लेकिन वो चेंज कर दिया गया अंबेडकर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या था, उनको एक कास्टिज्म जो थी वो फेस करनी पड़ती थी। यहाँ पे उनके टीचर भी बताए हुए हैं। यहाँ पे हम उनका नाम देख सकते हैं, ब्राह्मण एक टीचर थे कृष्ण केशव अंबेडकर। तो यही चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी। और यहाँ पर देखिए 1936 के अंदर अंबेडकर जी ने इंडिपेंडेंट एक लेबर पार्टी बनाई थी। इनकी पढ़ाई से रिलेटेड देखिए, इनके पास बाहर विदेश में जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि एक पर्सन है जिनका नाम है सायाजी गायकवाड़। सायाजी गायकवाड़ जो है, सायाजी गायकवाड़ बड़ौदा के एक बहुत बड़े हम कह सकते हैं राजा होते हैं, सायाजी गायकवाड़। ये इनकी हेल्प करते हैं बाहर विदेश में जाने में, पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप इनको देते हैं, क्योंकि उस टाइम इतने पैसे नहीं थे इनके पास। तो फिर ये पढ़ लिख के जब वापस आते हैं तो ये दोबारा से सायाजी गायकवाड़ के पास ही आते हैं, जो बड़ौदा के राजा होते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि अब मैं अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी लेके आ गया हूँ, अब आप मुझे बताइए क्या काम है। तो फिर एक तरह से सायाजी गायकवाड़ के पास ये एक तरह से मिलिट्री सेक्रेटरी, यानी हम कह सकते हैं बहुत बड़ा पद होता है ये सचिव का, यानी मिलिट्री सचिव का जो पद होता है वो इनको दिया जाता है। तो बहुत अच्छे इन्होंने काम किया। अगर इनकी मैरिजेस की बात करें तो इनकी जो थी वो दो शादियां हुई थी। एक हुई थी रामाबाई, रामाबाई जो कि बहुत छोटी एज में हो गई थी, इनकी साथ इनकी मैरिज 1906 से 1935 तक। और एक इनकी जो शादी हुई थी ये हुई थी सविता, जिसको पहले बोला जाता था शारदा। तो शारदा के साथ इनकी हुई थी मैरिज 1948 में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इनका वैवाहिक जीवन जो है। तो देखिए अंबेडकर जी ने, इससे पहले वाली स्लाइड में हम देखते हैं, तो अंबेडकर जी ने पार्टी बनाई इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसने बॉम्बे से इलेक्शन जो होते हैं वहां से करवाए गए। एंड इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वहां से इन्होंने 13 रिजर्व सीट्स थी और 14 जनरल सीट्स थी। इन्होंने कितनी सिक्योर की, 11 सीट्स, यानी 13 में से 11 सीट्स इनकी पार्टी ने जीती और यहाँ पे 3 सीट्स, इस तरह से यहाँ पे जीत होती है। तो अंबेडकर जी पब्लिश करते हैं अपनी बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं हिंदू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस लीडर्स को, जो कास्ट सिस्टम के ऊपर मेनली एक तरह से काम करते हैं। इस टाइम अंबेडकर जी ने कई सारे जो खोती सिस्टम था, यानी एक तरह से किसानों के विरुद्ध था ये। यहाँ पे सरकार क्या करती थी, उनसे रिवेन्यू लेती थी, पैसा लेती थी और किसानों का बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था। तो यहाँ पे एक बिल लेके आए थे यहाँ पे बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिस्टम था इसको खत्म कर दिया गया था। और क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया गया था, बिचौलिए जो होते थे उनको हटा दिया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे काम किए। अंबेडकर जी ने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंबेडकर जी ने 1952 के बॉम्बे जो था प्रथम भारतीय आम चुनाव में चुनाव लड़ा था। और वो अपने जो पहले जो, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी में थे, उनके जो उम्मीदवार थे नारायण कजरोलकर से हार गए थे। अंबेडकर जी राज्यसभा के भी सदस्य बने
और उन्होंने भंडारा से, यानी ये जगह का नाम है, 1954 के उपचुनाव जो होते हैं, उपचुनाव का मतलब होता है बाई इलेक्शंस जो होते हैं, यानी जब कोई सीट जो होती है वो खाली हो जाती है ड्यू टू, हम कह सकते हैं कि अगर उस कैंडिडेट की डेथ हो गई हो या उसने रिजाइन कर दिया हो, तो इस तरह से इन्होंने लोकसभा में फिर से प्रवेश करने की कोशिश की थी। और तीसरे जो थे, बाद में 1957 में दूसरे आम चुनाव तक अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई थी। देखिए, पहले आम चुनाव हुए थे भारत के अंदर 1951-52 में, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब 5 ऐड करेंगे तो 1956 हो गया, यहाँ पे 5 साल के लिए होता है। फिर 1957 से लेके 1962 तक, तो दूसरे जो आम चुनाव हुए थे तब तक इनकी डेथ हो गई थी 1956 में। तो अंबेडकर जी ने दक्षिण एशिया में इस्लामी धर्म जो था, मतलब उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी महिलाओं के खिलाफ, जो एक गलत व्यवहार होता था, चाहे बाल विवाह हो या महिलाओं के साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, तो उसकी भी इन्होंने निंदा की थी। समाज में हर वर्ग के लिए इन्होंने बहुत, एक तरह से हर एक इंसान को ऊंचा उठने की प्रेरणा दी है। तो हम बहुत सलाम करते हैं ऐसे महान इंसान को, ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी